भारत के नासमझ अभिषेक सिंघल की कोरोना वायरस कब तक रहेगा, किसने बनाया और आगे क्या क्या होगा, बड़ी भविष्यवाणियाँ। अभिषेक सिंघल ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोरोना वायरस बनाने वाले का नाम क्या है, यह आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि चीन ने बनाया है या अमेरिका ने बनाया है। दोनों एक दूसरे पर थोप रहे हैं। अभिषेक सिंघल ने 4 अप्रैल 2020 को भविष्यवाणी में बताया था कि मैंने विज़न में देखा कि जिसने कोरोना वायरस बनाया था उसका नाम मार्सिनो है। अब ये नाम चाइनीज़ नाम तो है नहीं, यानी कि खेल कुछ और चल रहा है, बात कुछ और ही है। और 17 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि मैंने विज़न में देखा कि फीफा वर्ल्ड कप अगर 2021 में होगा तो 22 मरीज होंगे कोरोना के, और अगर 2022 में होगा तो 21 मरीज होंगे। लेकिन जब नेट पर सर्च किया था तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में है। लेकिन एक बात और देखी नेट पर कि 2020 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी है। तो इस हिसाब से 2022 तक कोरोना वायरस रह सकता है, जो उन्होंने 17 अप्रैल को बताया था। और क्योंकि ये फीफा वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने देखा था, और जिस समय फीफा वर्ल्ड कप होगा अगर 2021 में हुआ तो 22 मरीज होंगे और 2022 में हुआ तो 21 मरीज होंगे। तो ये कोरोना वायरस अभी लंबा चलने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कब तक रहेगा, लेकिन कोई भी जो है ना पुराने पोस्ट जाके नहीं पढ़ता है। बहुत सारे वीडियो हम बना देते हैं और बहुत सारे वीडियो हम नहीं बनाते हैं। तो पेज पे जाइए और पुराने जो भी भविष्यवाणी हैं उनको भी ज़रूर पढ़िए। तो ये 2021-22 तक का ये है, ये रहेगा तब तक। और जनवरी 15 को उन्होंने जैसे भविष्यवाणी की थी, आप सबको पता है कि जो मैंने ध्यान में देखा कि चीन में कुछ होने वाला है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अगर याद आया तो मैं बाद में डाल दूंगा, लेकिन इतना याद है कि चीन से कोई खास न्यूज़ आ सकती है जो न्यूज़ हिलाकर रख देगी चीन को भी और बाकी देशों को भी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस तो दिसंबर में आ गया था, कौन सा बड़ी बात है जो आपने बता दिया। लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि चीन ने खुद 20 जनवरी के बाद दुनिया को बताया था कि कोरोना वायरस फैलने वाला है या ये हो क्या रहा है। और 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया था। 15 जनवरी से पहले किसी को नहीं पता था कि महामारी फैलने वाली है। और फरवरी 16 को उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2 जून, 2 जुलाई या 2 अगस्त इसी साल 2020 में 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है या विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और आज आप देख ही रहे हैं कि युद्ध के हालात बनने शुरू हो चुके हैं। चीन भी धमकियां दे रहा है और तनातनी चल रही है बॉर्डर पे, और अमेरिका भी उधर से लगा हुआ है। अब ये युद्ध के हालात बनने शुरू हो चुके हैं। और इन्होंने अभिषेक सिंघल ने जो समय दिया है वो जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में दिया है। और हो सकता है तारीख 2 हो, 2 जून, 2 जुलाई या 2 अगस्त, लेकिन इन 3 महीनों में ही युद्ध छिड़ेगा, ये बताया है। और आगे क्या होगा वो भी देख लीजिए। इन्होंने 13 मई 2019 को भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री और उनके शासनकाल में देश में बहुत बुरे हालात होंगे। और मैंने ये भी देखा कि देश पूरा बर्बाद होने की हालत में है और पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ये सब कुछ हो चुका है और चीन से युद्ध की धमकी आनी शुरू हो जाएंगी, वो भी आज आ रही हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी से हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अब ये रह रखा है मोदी जी से हालात कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं। जब इन्होंने लिख दिया है तो 100% मोदी जी के हाथ से जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और तब आएगा वो एक अनजान शख्स जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है, और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। मोदी जी नहीं है वर्ल्ड लीडर, नहीं है वर्ल्ड लीडर और नहीं है वर्ल्ड लीडर। उनके हाथ से कंट्रोल बाहर जाने वाला है, क्योंकि दैवीय शक्तियों से चलता है सब। 30 दिसंबर 2019 को अभिषेक सिंघल ने भविष्यवाणी में की थी कि मैंने देखा कि 2020 के जून, जुलाई के महीने में एक नेता आने वाले सुप्रीम के पास पहुँचेगा उसकी मदद करने के लिए। अब देखिए जून जुलाई से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुप्रीम है वो जून जुलाई में प्रकट होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक सिंघल ने कहा जून जुलाई में आएगा, नहीं आएगा। सिर्फ उसके बाद एक नेता उसकी मदद करने के लिए जाएगा। अभिषेक सिंघल अपने लाइव में बता चुके हैं कि सुप्रीम नवंबर दिसंबर में आएगा, नवंबर दिसंबर में आएगा। और अगस्त 8 की उनकी प्रेडिक्शन थी, ये पिछले साल 2019 की, कि जिस समय देश के हालात बिगड़ेंगे उस वक्त दुनिया का सुप्रीम निकलकर सामने आएगा, जिसका इंतजार सभी देश कर रहे हैं। उस वक्त वो जी नाम से एक देश को संबोधित करेगा और उस वक्त वो देश भारत की मदद के लिए दौड़ा आएगा। भारत का समर्थन और भारत की मदद सिर्फ वो जी नाम का देश करेगा। अभी भारत में हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं, सरकार के बस की नहीं है इसको कंट्रोल करना, और आगे धीरे 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 और बिगड़ते जाएंगे। जो ये काल चक्र चल रहा है ये अच्छा नहीं है, और ये सिर्फ दैवी शक्तियों से जो परिपूर्ण है वो ही संचालित कर सकते हैं।
बाकी ये मोदी जी या बीजेपी के बस की नहीं है। अभिषेक सिंघल के फेसबुक टाइमलाइन पे जाइए और भविष्यवाणियाँ पढ़िए और उनसे बात भी करिए, उनसे जुड़िए। ये उनकी टाइमलाइन है और ये उनका फेसबुक पेज है। यहाँ पर सारी भविष्यवाणियाँ आप पढ़ सकते हैं, पहले की भविष्यवाणियाँ भी पढ़ सकते हैं जिनके हमने वीडियो नहीं बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।